क्या धर्मों में अंट संट बातें लिखी गई है? ऐसा एक सवाल मुझे भेजा गया है। प्राथमिक दृष्टि से यदि हम देखें तो ये बिल्कुल सही बात है। सभी धर्मों में अंट संट के सिवा कुछ नहीं लिखा। किसी भी किरदार को यदि पुरातत्व विभाग वाले ढूंढे तो वो कभी भी नहीं मिल सकते। इतिहासकारों के लिए ये सारी बातें अंट संट ही है, परंतु मैंने कभी किसी वयस्क व्यक्ति को अपने माता पिता को अदालत में खींचते हुए नहीं देखा कि बचपन में उन्होंने जो परियों की कहानी सुनाई थी, जो कछुए और खरगोश की कहानी सुनाई थी, वो अंट संट थी। वयस्क होने के बाद वो कहानियाँ अंट संट ही तो लगती है, परंतु आप अपने माता पिता को अदालत में क्यों नहीं खींचते कि आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उन्होंने अंट संट कहानियाँ आपके दिमाग में डाल दी थी? क्या पुरातत्व विभाग वाले उस कछुए को ढूंढ सकते हैं, उस खरगोश को ढूंढ सकते हैं, उन बंदरों को ढूंढ सकते हैं, उन मगरमच्छों को ढूंढ सकते हैं जिनकी कहानियाँ सुन सुनकर आप बड़े हुए? तो ये कैसा न्याय है कि कुछ बातें आपको अंट संट लगती है परंतु आप उन्हें चुनौती नहीं देते, और कुछ बातें आपको अंट संट लगती है तो आप उन्हें चुनौती देते हैं। सभी धर्म ईश्वर के समीप जाने का रास्ता है, और ये आसान नहीं है क्योंकि ये मनोविज्ञान के अंदर से गुजर कर जाएगा। आपकी भावनाएं, आपके विकार इस रास्ते के बाधक है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इंसान ने बहुत कम प्रगति की है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस, मेडिकल साइंस में इंसान ने प्रगति की है, उस प्रकार मनोविज्ञान में नहीं की है, क्योंकि ये बहुत जटिल विषय है। ईश्वर की प्राप्ति वैज्ञानिक है, और धर्म के निर्माताओं ने ईश्वर की मदद से इस रास्ते को वैज्ञानिक रूप से समझाया है। और ये द्वंद्व हमेशा होता रहा है, और इस द्वंद्व की वजह से ही धर्म पैदा होता है। ये द्वंद्व क्या है? ये द्वंद्व है महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र का। जैसा कि दोनों नाम बताते हैं, वशिष्ठ का मतलब विशिष्ट लोग, स्पेशल पीपल, लर्नड पीपल, ऐसे लोग जो सब ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, सारे वेद, कुरान, बाइबल, तोरा सब पढ़ चुके हैं, ऐसे वशिष्ठ लोग। इन्हें ईश्वर तक पहुंचने का ज्ञान वैज्ञानिक रूप से प्राप्त हो चुका है, परंतु इनकी मात्रा शताब्दियों में इक्का दुक्का होती है। ये वशिष्ठ लोग हैं। और दूसरे जो महात्मा हैं उनका नाम है विश्वामित्र। वो विश्व के मित्र हैं, और यदि आप इस शब्द के अंदर देखेंगे तो सभी धर्म विश्वामित्र जैसी ही किसी चीज को अगला पैगंबर कहते हैं। यह धारणा क्या कहती है? ये धारणा कहती है कि इस रास्ते को आसान बनाया जाए, लोग समझ सके। इन दोनों का युद्ध हुआ, इसे दशा युद्ध भी कहते हैं। विश्वामित्र इसी ज्ञान को आसान भाषा में आपके पास लेकर आना चाहते थे। विश्वामित्र ने बड़ी तपस्या की कि इस ज्ञान को आप तक पहुंचाए, परंतु उनकी तपस्या एक अप्सरा ने भंग की। उस अप्सरा का नाम था मेनका। मेनका भी दो शब्दों से बनता है, मन का एका, यानी कॉन्सेंट्रेशन। मनोविज्ञान इतना विशाल है कि इसमें आपकी कॉन्सेंट्रेशन, आपकी एकाग्रता आना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर व्यक्ति अपनी भावना को अलग तरीके से समझता है, क्योंकि उन भावनाओं के प्रति उसकी धारणा ही अलग है, और इन भावनाओं को शाब्दिक रूप से समझाना बहुत मुश्किल है। मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी। विश्वामित्र के लक्ष्य में एकाग्रता लाना बहुत जरूरी हो गया था। विशिष्ट लोगों को तो बात समझ में आ रही थी, आम लोगों को नहीं आ रही थी। विश्वामित्र और मेनका ने एक पुत्री का जन्म दिया। उसका नाम था शकुंतला। शकुंतला भी दो शब्दों से बनता है,
सुकून देने वाली कहानियाँ। शकुन और तला, तला से अंग्रेजी शब्द टेल्स आता है। तो ये ऐसी कहानियाँ थी जो सुकून देती थी, परंतु वास्तविक रूप से सच तो नहीं थी। ये पंचतंत्र की कथाओं की तरह थी, ये कछुए और खरगोश की कहानी की तरह थी। शकुंतला को विश्वामित्र और मेनका ने मलिनी नदी के किनारे छोड़ दिया, क्योंकि कैसे मान लेते लोग कि धर्म की इतनी बड़ी बड़ी बातें अब कुछ किरदारों की झूठी कहानियों से समझाने की कोशिश विश्वामित्र कर रहे थे। विश्वामित्र मेनका की वजह से विफल हो रहे थे। ये आपकी एकाग्रता नहीं अर्जित कर पा रहे थे, क्योंकि मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा विषय है। जैसा मैंने आपको कहा, इस लड़की को छोड़ दिया गया, कोई उसे पालने के लिए तैयार नहीं था। जंगलों में पली बड़ी ये लड़की शकुंतला जब बड़ी हुई, तब दुष्यंत नाम का एक राजा शिकार करने निकला था और उसकी नज़र शकुंतला पर पड़ी। दुष्यंत का मतलब है दुष्य और अंत, यानी दुखों का अंत। यही तो धर्म का उद्देश्य है, दुखों का अंत। प्राथमिक उद्देश्य किसी भी धर्म का दुखों का अंत ही होता है। यानी धर्म का लक्ष्य शकुंतला को देखता है, प्रेम हो जाता है। इन झूठी कहानियों से प्रेम हो जाता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, उपयोगी कहानियाँ हैं। शकुंतला को जंगल में छोड़कर दुष्यंत जैसे ही अपने राज्य वापस लौटता है, वो शकुंतला को भूल जाता है। ये कहानियाँ धर्म में जगह प्राप्त करे, ऐसी इन कहानियों का महत्व लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें नहीं लग रहा था कि इतनी विशिष्ट चीज़ों को हम काल्पनिक कहानियों के माध्यम से समझाएं। दुष्यंत भूल जाता है शकुंतला को। विश्वामित्र जो इतने बड़े संत थे, अपनी शक्तियों से देवताओं को, दानव को, इंसानों को क्षण भर में हरा सकते थे, अति शक्तिशाली विश्वामित्र दुष्यंत के दरवाजे पर जाकर अपना सर जीवन में पहली और आखिरी बार झुकाता है, क्योंकि विश्वामित्र का लक्ष्य है कि यह ज्ञान लोगों तक आसान भाषा से पहुंचे। ये कथाएं अंट-संट लग रही होगी, मगर विश्वामित्र का उद्देश्य तो इन कथाओं से ही सिद्ध होगा। दुष्यंत शकुंतला को अपना लेता है और राजा भरत की उत्पत्ति होती है। यदि आप महाभारत की कथा देखें तो महाभारत का पहला नाम भारत ही था, क्योंकि ये उपदेश इतना बड़ा हो गया और इतना विशाल हो गया, इतना वशिष्ठ हो गया कि इसे महाभारत कहा गया। महाभारत की कहानियाँ पुरातत्व विभाग वालों को, इतिहासकारों को अंट-संट लग सकती है, परंतु इन कहानियों को समझे बिना आप कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। आप जज बनना छोड़ दीजिए, क्योंकि बचपन की कहानियों को जितना सहजता से आपने लिया, उसी सहजता से व्यस्क जीवन में महाभारत की और अन्य पुराणों की कहानियाँ आपको लेनी होगी। ये कहानियाँ मनोविज्ञान समझाने के लिए है, और मेरी पुस्तक इसी मनोविज्ञान के ऊपर निर्मित है। पूरी पुस्तक धर्म में फैले चरित्र के माध्यम से जो मनोविज्ञान को समझाया गया है, उसी पर आधारित है। इन कहानियों को अंट-संट ना समझें। आपको इतिहासकार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन पत्थरों में कुछ ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, परंतु इन कहानियों के माध्यम से जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, यदि वो ज्ञान आपने ले लिया तो अगले पैगंबर आप ही हैं, अगले बुद्ध आप ही हैं, अगले रावण आप ही हैं, और जैसे ही रावण की वृद्धि होगी, राम का प्रवेश आपके अंदर अवश्य होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।